दोस्तों बात है ऐसी ना जाने कैसी। आज है मेरे पास ये नॉइस का एयरवेव मैक्स 5 ओवर द ईयर हेडफोन। आज की वीडियो में हम इस हेडफोन की फुल्ली टेस्टिंग करने वाले हैं। यहाँ पर हमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस मिलती हैं और वो किस तरीके से वर्क करते हैं। तो इस हेडफोन के मैं सभी एस्पेक्ट्स को अच्छे से टेस्ट करने वाला हूँ। अगर आप इसको बाय करने की सोच रहे थे तो इस वीडियो से आपको ऑलमोस्ट सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अब करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। बॉक्स कंटेंट की बात करें तो बॉक्स में एक हेडफोन, एक यूजर गाइड, एक स्टिकर, एक थैंक यू कार्ड और वारंटी रजिस्टर करने के लिए क्यूआर कोड, एक चार्जिंग केबल की यहाँ पर आप लेंथ देख सकते हैं, ज़्यादा बड़ी चार्जिंग केबल नहीं है। और साथ में एक ऑडियो केबल, ये एक टाइप सी टू टाइप सी वाली ऑडियो केबल है और इसकी लेंथ लगभग 1 मीटर है। तो केबल का यूज़ करके अगर आप हेडफोन का यूज़ करते हैं तो आप इजीली पॉकेट में अपने स्मार्टफोन को रख सकते हैं। वहाँ पर लेंथ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हेडफोन की बिल्ड की बात करें तो ये पूरा ही यहाँ पर आपको प्लास्टिक बिल्ड देखने के लिए मिलता है, लेकिन प्लास्टिक की क्वालिटी काफ़ी ठीक है, आपको चीप फीलिंग बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करती है। यहाँ पर हिंज की बात करें तो मेटालिक हिंज दी गई हैं, तो ये अच्छी बात है। और ईयर कप्स की बात करें तो यहाँ पर जो कुशन है इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी ठीक लगी है। ये ओवर द ईयर हेडफोन्स हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कुशंस की वजह से। और हेड रेस्ट की बात करें तो यहाँ पर भी कुशन का यूज़ किया गया है, ये मुझे ठीक ठाक सा लगा है, थोड़ा सा और बेटर किया जा सकता था। ओवरऑल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहाँ पर आपको फोल्ड मैकेनिज्म भी मिल जाता है, इस तरीके से यहाँ पर आप हेडफोन्स को फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी पाउच तो दिया नहीं है हमें बॉक्स में इसको कैरी करने के लिए, अगर दिया होता तो थोड़ा सा बेटर रहता। फोल्ड होने के बाद यहाँ पर जो ये हिंज है ये भी मेटेलिक हिंज है, तो आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। अब अगर हम यहाँ पर बटन्स की बात करें तो सारे बटन्स यहाँ पर राइट साइड में आपको प्रोवाइड किए गए हैं। पावर ऑन ऑफ का बटन है, इसको आप 2 सेकंड्स के लिए प्रेस करके रखोगे तो ये पावर ऑन हो जाता है और अब ये डिवाइस के साथ कनेक्ट हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइट लाइट ब्लिंक कर रही है। पावर ऑन बटन के ऊपर ही यहाँ पर हमें वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन के बटन मिल जाते हैं। वॉल्यूम अप वाले बटन को अगर आप 2 सेकंड के लिए प्रेस करके रखोगे तो यहाँ पर सॉन्ग फॉरवर्ड हो जाता है। वॉल्यूम डाउन को 2 सेकंड के लिए प्रेस करके रखोगे तो ये प्रीवियस सॉन्ग को प्ले कर देता है। बाकी पावर ऑन ऑफ बटन को सिंगल प्रेस पर आप सॉन्ग को प्ले पॉज कर सकते हो। कॉल को पिक करने के लिए भी यहाँ पर आपको पावर बटन को सिंगल प्रेस करना है, कॉल पिक हो जाती है। और कॉल को डिस्कनेक्ट करने के लिए भी आपको इसको सिंगल प्रेस करना है, कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी। और कोई कॉल आ रही है उसको आपको रिजेक्ट करना है तो पावर वाले बटन को आपको 2 सेकंड्स के लिए प्रेस करना है, वो डायरेक्ट कट हो जाएगी। पावर बटन को ही 2 टाइम आप अगर प्रेस करते हो तो यहाँ पर वॉइस असिस्टेंट ऑन हो जाता है। और अगर आपको सेकंड डिवाइस को पेयर करना है या फिर फोर्स पेयरिंग करनी है तो पावर बटन को आपको 3 टाइम प्रेस करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइट काफ़ी फास्ट ब्लिंक हो रही है। और उसके बाद सर्च कर सकते हैं आप न्यू डिवाइस पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉइस एयरवेव मैक्स 5 यहाँ पर आ गया ऑप्शन। उसके बाद हमें पेयर कर लेना है, तो दोनों डिवाइस पर यहाँ पर पेयर हो गया है हमारा नेक बैंड। अब आप जिस डिवाइस पर सॉन्ग प्ले करोगे उस डिवाइस की ही साउंड आएगी आपको हेडफोन से। और पावर बटन के नीचे ही आपको यहाँ पर ANC का बटन मिल जाता है और साथ में टाइप C का पोर्ट है। और यहाँ पर एक इंडिकेटर है जो चार्जिंग के टाइम पर बिलिंग करता है या फिर आप जब वायर से कनेक्ट करोगे तब बिलिंग करेगा। ANC बटन को सिंगल प्रेस करोगे तो यहाँ पर मोड चेंज हो जाते हैं। एक सेकंड के लिए प्रेस एंड होल्ड करोगे तो गेम मोड ऑन हो जाता है। अभी मैंने गेम मोड को ऑन नहीं किया है। अब गेम मोड ऑन हो गया और यहाँ पर हमें 30 मिली सेकेंड लो लेटेंसी का सपोर्ट मिलता है, तो यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हैं। तो गेम मोड ऑन करने के बाद काफ़ी डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। आप ब्लूटूथ का यूज़ करके भी गेमिंग कर सकते हैं। अगर प्रॉपर आपको अच्छी वाली गेमिंग करनी है तो यहाँ पर टाइप C का तो ऑप्शन आपको मिलता ही है। और अगर आप एक साथ 2 टाइम्स प्रेस करोगे तो यहाँ पर स्पेशल ऑडियो जो 3D ऑडियो का सपोर्ट है इन हेडफोन में वो एक्टिव हो जाती है। अब मैं यहाँ पर सॉन्ग प्ले कर रहा हूँ और उसके बाद मैं स्पेशल ऑडियो को एक्टिव करूँगा। आप खुद से भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर हमें कोई डिफरेंस देखने के लिए मिलता है या फिर नहीं।
तो यहाँ पर आपने भी देखा होगा कि थोड़ी सी साउंड बूस्ट हो जाती है और ये साउंड विदाउट एडिटिंग है। और यहाँ पर एडेप्टिव ANC का ऑप्शन भी मिलता है, मतलब आप जिस एनवायरनमेंट में जाओगे वहाँ पर अपने अकॉर्डिंग ANC खुद से एक्टिव हो जाएगी। उसके लिए आपको ANC बटन प्लस वॉल्यूम अप बटन को 2 सेकंड्स के लिए प्रेस करके रखना है और पावर ऑफ करने के लिए यहाँ पर पावर बटन को आपको 3 सेकंड्स के लिए प्रेस करके रखना है। और अगर आपको इसको हार्ड रीसेट करना है तो उसके लिए पावर बटन को आपको 10 सेकंड्स तक होल्ड करके रखना है, उसके बाद ये रीसेट हो जाता है। हेडफोन्स की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पर 40 mm के ड्राइवर्स प्रोवाइड किए गए हैं। AAC SBS दोनों ही कोडेक का आपको सपोर्ट मिल जाता है। साथ में 50 dB की एडेप्टिव ANC मिलती है। उसको कैसे ऑन करना है वो मैंने कंट्रोल के टाइम पर आपको बताया ही है। और यहाँ पर हाई रेस HFA ऑडियो का भी सपोर्ट मिलता है। तो ब्लूटूथ रेंज को चेक कर लेते हैं। इन्होंने यहाँ पर 10 मीटर मेंशन की हुई है। अभी मैं यहाँ पर म्यूजिक ऑन करता हूँ और जो मेरा स्मार्टफोन है वो यहाँ पर ही कैमरे के नीचे रखा हुआ है, कैमरे के स्टैंड के पास रखा हुआ है। तो मैं दूर जा रहा हूँ, फेस मेरा दूसरी तरफ है और अभी तक मुझे साउंड आ रही है क्लियर। तो मैं लगभग 10 मीटर की डिस्टेंस पर आ चुका हूँ और अभी भी मुझे साउंड एकदम क्लियर आ रही है, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है। अभी मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ, आई मैं और पीछे आया हूँ, लगभग 15 मीटर के आसपास मैं आ चुका हूँ और अभी भी मुझे साउंड क्लियर आ रही है क्योंकि मैं यहाँ पर ओपन डिस्टेंस पर हूँ। अगर हम इंडोर की बात करें तो इंडोर में जो वॉल्स आती हैं वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं। अभी हम चेक करेंगे कि अगर यहाँ पर कोई व्हीकल वगैरह आता है तो उससे डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है या फिर नहीं। बाकी मुझे अभी तक बिल्कुल सही साउंड आ रही है। अगर मैं फेस उधर करूँ तो अभी भी मुझे साउंड आ रही है और बीच में अगर कोई आ रहा है तो भी साउंड मुझे एकदम सही आ रही है। तो यहाँ पर मुझे साउंड एकदम क्लियर आ रही है। मैं अब लगभग 20 मीटर डिस्टेंस पर आ गया हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हीकल्स भी जा रहे हैं, फिर भी साउंड में कोई भी डिस्टर्बेंस मुझे नहीं आ रही है। तो यहाँ पर ब्लूटूथ रेंज इसकी सही से वर्क कर जाएगी। अगर आप इंडोर में भी यूज़ करोगे तो इंडोर में भी मेरे अकॉर्डिंग 10 मीटर तक अगर वॉल्स भी आती हैं तो भी सही से वर्क कर जानी चाहिए। तो इंडोर कॉलिंग टेस्ट कर लेते हैं हम इन हेडफोन्स का। आउटडोर में भी आपको टेस्टिंग मिल जाएगी। अभी मैं ब्लूटूथ से इंडोर में टेस्ट कर रहा हूँ और अब जो आपको साउंड आ रही है वो इसी हेडफोन के माइक से आ रही है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा, जो मेरा माइक है या फिर जो हेडफोन का माइक है वहाँ पर कितना डिफरेंस मिल रहा है आपको ऑडियो में। और जितनी भी ऑडियो टेस्टिंग होगी वो विदाउट एडिटिंग होगी, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब आपको जो साउंड आ रही है वो हेडफोन के माइक से आ रही है, लेकिन इस बार मैं वायर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। तो इस बार मैंने स्मार्टफोन से वायर्ड के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है और अगर आप हेडफोन या फिर लीड लगा के सुनोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि जो हेडफोन्स के माइक है वो किस तरीके से वर्क करते हैं। तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि यहाँ पर हमें कोई डिफरेंस देखने के लिए मिलता है या फिर नहीं, जब हम कॉलिंग के टाइम पर वायर्ड का यूज़ करते हैं या फिर ब्लूटूथ का यूज़ करते हैं। तो पहले मैं इन हेडफोन्स की ANC और जो एम्बियंट साउंड है उसको चेक कर लेता हूँ किस तरीके से वर्क करती है। अभी मैं आउटडोर में आया हुआ हूँ इस टेस्ट को करने के लिए और यहाँ पर अभी मैंने इस हेडफोन के अंदर कोई भी सॉन्ग प्ले नहीं किया हुआ है और जो ANC है वो ऑफ मोड में है। तो अभी हल्की हल्की मुझे बाहर की आवाज़ आ रही है। मैं अभी इसको सबसे पहले पहनता हूँ नॉर्मली। तो नॉर्मली पहनने के बाद आवाज़ थोड़ी सी कम हो जाती है। क्लियरली मुझे पता चल रहा है कि अभी यहाँ से एक स्कूटी गई है। अब मैं यहाँ पर ANC का यूज़ करता हूँ तो अभी एम्बियंट साउंड ऑन हुई है। जो बाहर की आवाज़ है वो पहले जितनी आ रही थी उससे अब ज़्यादा आने लगी है मुझे और क्लियरली समझ में आ रहा है किस तरह की साउंड है। कोई भी रोबोटिक टाइप की साउंड नहीं आ रही है, जिस तरह की साउंड आनी चाहिए वैसे ही साउंड आ रही है। और मैंने यहाँ ध्यान रखना सॉन्ग प्ले नहीं किए हैं अभी। अब नॉइज़ कैंसिलिंग ऑन हो गई है और बिल्कुल अच्छी तरीके से वर्क कर रही है। मुझे मतलब बहुत ही कम आवाज़ आ रही है, जितनी पहले आ रही थी उससे लगभग 80 से 90% बिल्कुल यहाँ पर बाहर की आवाज़ कट हो गई है। कोई चीज़ बिल्कुल पास से जा रही है तो उसकी स्लाइटली समझ में आ रहा है क्या। अभी एक बाइक गई थी, उसकी साउंड काफ़ी तेज़ थी तो उसका समझ में आता है कि बाइक गई है, लेकिन काफ़ी कम हो गई है जितनी नॉर्मली आवाज़ आ रही थी ट्रैफिक में। और वो तो मैंने अभी सॉन्ग प्ले नहीं किए हुए हैं। अगर आप सॉन्ग भी प्ले कर लोगे तो बाहर की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आएगी। एक बार मैं सॉन्ग प्ले करके एम्बियंट साउंड को चेक कर लेता हूँ वो किस तरीके से वर्क करती है। तो यहाँ पर मैंने वॉल्यूम मैक्स कर लिया, वॉल्यूम बिल्कुल मैक्स है, सॉन्ग प्ले है। बाहर की आवाज़ अब मुझे इस टाइम बिल्कुल नहीं आएगी क्योंकि अभी ANC ऑन है। अब मैं यहाँ पर एम्बियंट साउंड ऑन करता हूँ तो यहाँ पर मैंने मैक्सिमम साउंड की हुई है और एम्बियंट साउंड ऑन है। फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर अच्छे से ट्रैफिक में बाइक जा रही है, मयूरी जा रही है
या फिर कार वगैरह जा रही है तो वो समझ में नहीं आ रहा है मैक्सिमम वॉल्यूम पर। आवाज़ मैंने अब काफ़ी कम कर लिया, अभी लगभग 30-40% के आसपास है और इस टाइम मुझे समझ में आ रहा है कि बैकग्राउंड से क्या चीज़ें जा रही हैं। तो एम्बिएंट साउंड भी वर्क करती है और कोई भी रोबोटिक साउंड नहीं आ रही है मुझे, तो आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेगी ये चीज़। तो इससे पहले जो भी आपको साउंड आ रही थी इसी माइक से आ रही थी, यहाँ पर मैं सेम लोकेशन पर हूँ आउटडोर में ही। अब जो आपको साउंड आ रही है वो आ रही है इन हेडफोन से, और यहाँ पर मैंने इनको ब्लूटूथ से पेयर किया हुआ है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हमें कॉलिंग करते हैं इन हेडफोन से तो सामने वाले को किस तरह की साउंड रिसीव होने वाली है। क्या जो ट्रैफिक की साउंड है उसको ही अच्छे से कट कर रहा है या फिर नहीं, और साउंड में ज़्यादा डिस्टर्बेंस तो नहीं। तो सेम हम माइक टेस्टिंग कर रहे हैं और इस बार मैंने इन हेडफोन्स को वायर के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है। तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा अगर आप वायर के थ्रू कॉलिंग करते हो तो वहाँ पर आपको कोई चेंज मिलता है या फिर नहीं। बाकी इतने सारे कॉलिंग टेस्ट से आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जो ये हेडफोन्स हैं इनके माइक प्रॉपर किस तरीके से वर्क करते हैं इंडोर में भी और आउटडोर में भी। आपको ये टेस्ट कैसे लगे, आपको इनकी साउंड कैसे लगी, नीचे कमेंट ज़रूर करना। हेडफोन्स की फिटिंग की बात करें तो ये प्रॉपर अच्छे तरीके से फिट हो जाते हैं। यहाँ पर एक हमें एंगल मिलता है हेडफोन्स में, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्क करता है। प्रॉपर ओवर द ईयर हेडफोन्स है और ईयर के ऊपर काफ़ी अच्छे तरीके से फिट होते हैं। लॉन्ग टर्म यूसेज में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहाँ पर जो बटन्स की पोजीशन है वो भी काफ़ी अच्छी है। जैसे ही मैं यहाँ पर हाथ लगाता हूँ तो मेरा हाथ सीधा यहाँ पर पावर बटन पर जाता है, और उसके बाद अगर आपको वॉल्यूम अप डाउन करनी है तो आप ऊपर जा सकते हैं, या फिर ANC ऑन ऑफ करनी है तो आप नीचे आ सकते हैं। तो बटन्स की पोजीशन भी मुझे बिल्कुल ठीक लगी है, सीधा हाथ आपका जाएगा पावर बटन के ऊपर। तो ये जो हेडफोन्स हैं इन हेडफोन्स का वेट लगभग 252 ग्राम्स है। तो अगर आप जॉगिंग के लिए, रनिंग के लिए हेडफोन्स ले रहे हो तो कंफर्टेबल तो है, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि थोड़े लाइट वेट वाले हेडफोन्स आते हैं, आप उनको ज़्यादा प्रेफर कर सकते हो। या फिर आपको नॉर्मली थोड़ी बहुत जॉगिंग वगैरह करनी है तो आप ले सकते हो, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी मैं यहाँ पर रनिंग कर रहा हूँ, मैं थोड़ी सी फास्ट वर्क करने की ट्राई करता हूँ, थोड़ी तेज और तेज और तेज। तो फिटिंग तो सही है, यहाँ पर फिटिंग में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लग नहीं रहा है कि ये गिरेंगे या फिर निकलेंगे। और अगर आप हेडफोन्स को वायर्ड के थ्रू यूज़ करने वाले हैं तो यहाँ पर मुझे कुछ डिफरेंस देखने के लिए मिले हैं। जब आप इसको ब्लूटूथ से पेयर करके यूज़ करते हैं तो वहाँ पर सभी फंक्शन अच्छे से वर्क करते हैं, लेकिन जब हम वायर्ड से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर 3 चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। एक तो आपकी स्पेशल ऑडियो ही, या फिर हम जब कॉल को रिजेक्ट करते हैं वो भी वर्क नहीं करता है, और जो पावर बटन को डबल प्रेस करके वॉइस असिस्टेंट ऑन हो जाता है ब्लूटूथ के टाइम पर, वो भी वर्क नहीं करता है वायर्ड के थ्रू। और यहाँ पर मैंने इसको लगभग, ये देख सकते हैं मेरे पास 3 एक्स्ट्रा डाटा केबल हैं टाइप C to C वाली, एक पोर्ट्रॉनिक्स की है, एक ये नथिंग की है और एक ये मोटोरोला की है। तीनों ही केबल के थ्रू ये हेडफोन बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा था। ना ही कॉलिंग में मुझे कोई प्रॉब्लम देखने के लिए मिली और ना ही ऑडियो में कोई भी प्रॉब्लम आई है। तो यहाँ पर आप किसी भी डाटा केबल का यूज़ कर सकते हैं। बाकी इन्होंने मेंशन किया हुआ है जो इनकी ऑडियो केबल है उसको आपको चार्जिंग के टाइम पर यूज़ नहीं करना है। तो मैं भी आपको यही रिकमेंड करूँगा कि चार्जिंग के लिए आप किसी और केबल का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो बॉक्स में चार्जिंग केबल मिलती है वो तो काफ़ी शॉर्ट है। बाकी आप अपने किसी भी चार्जर का यूज़ कर सकते हैं इसको चार्ज करने के लिए। और यहाँ पर अगर हम चार्जिंग की बात करें तो लगभग 1.5 आवर्स से 2 आवर्स में ये फुल चार्ज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। बैटरी बैकअप की बात करूँ तो ओवरऑल तो अच्छे से मैं टेस्ट नहीं कर पाया हूँ, मतलब कितना एक साथ आपको बैटरी बैकअप दे पाएगा, लेकिन ये क्लेम करते हैं 80 आवर्स का ANC ऑफ के साथ 50% वॉल्यूम पर लगभग, और 50 आवर्स का ANC ऑन करके। तो इसको यूज़ करके मुझे इतना अंदाज़ा हो गया है कि आपको बैटरी बैकअप में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहाँ पर इन हेडफोन्स में मुझे ओवरऑल एक ही कमी लगी कि यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो ये इन हेडफोन्स का एक छोटा सा ड्रॉबैक है। बाकी अगर मैं यहाँ पर ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो बिल्ड मुझे प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक लगी है। थोड़ी सी और बेटर की जा सकती थी, क्योंकि इसका प्राइस ऑलमोस्ट 5000 के आसपास रहता है। कभी सेल या फिर डील आती हैं तो आपको 4499 रुपीज़ के भी मिल सकते हैं ये हेडफोन्स। अब अगर मैं इन हेडफोन्स की साउंड एक्सपीरियंस की बात करूं तो जो हमें सबसे पहले स्पेशल ऑडियो का मोड मिलता है वहाँ पर हमें डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। साउंड थोड़ी सी हैवी भी हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और थोड़ा सा जो 3D इफेक्ट है वो भी फील होता है। और जब आप इनको सुनोगे तो 100% वॉल्यूम पर भी आपको किसी भी तरह का डिस्टॉर्शन नहीं आता है। जब आप इसको 100% पर रखोगे और स्पेशल ऑडियो का यूज़ करोगे तो बिल्कुल मैक्स हो जाती है साउंड, तब आपको लगेगा हाँ पूरा मज़ा आ रहा है। और यहाँ पर वोकल्स, ट्रबल और बेस काफ़ी क्लियर है, मतलब कोई भी आपस में मर्ज नहीं होते हैं। आपको क्लियरली वोकल सुनाई देंगे, ट्रबल भी अच्छी है और बेस भी यहाँ पर हमें ठीक ठाक मिल जाती है। एकदम तगड़े वाली हैवी वाली तो बेस नहीं है, लेकिन आपको बिल्कुल भी कमी नहीं लगेगी कि यहाँ पर बेस की कमी है। फुल वॉल्यूम पर यहाँ पर जब बेस का यूज़ होता है तो आपको ऐसा लगता है कि आपके कान पर ये हेडफोन्स हिल रहे हो, तो आप समझ सकते हो बेस आपको अच्छी खासी मिलने वाली है।
और यहाँ पर साउंड लीकेज भी है, मैक्सिमम वॉल्यूम पर जो साइड में बंदा है उसको भी थोड़ी बहुत साउंड जाती है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग और अगर आप हेडफोन्स बाय करने की सोच रहे हो तो मे बी हो सकता है कि आपको इससे बेस्ट साउंड तो नहीं मिलेगी, ऑलमोस्ट इसके आसपास के लेवल की साउंड मिल सकती हैं। तो ओवरऑल ये मुझे हेडफोन इस प्राइस पर ठीक लगा है, लेकिन अगर आप बाय करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी। इस प्राइस के अकॉर्डिंग जितने भी फीचर्स होने चाहिए थे वो सभी नॉइस ने प्रोवाइड किए हैं। बाकी जो साउंड एक्सपीरियंस है वहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो होप इस वीडियो से सब कुछ क्लियर हो गया होगा इन हेडफोन्स के बारे में। आपकी कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।